वाल्ग मनोरंजन। आप सबका स्वागत है आज के सुविचार के अंदर। आज का हमारा विषय है इच्छाओं का नीति संगत। सबसे पहले इच्छा अथवा चाह क्या होती है। इच्छा इच्छा चाह डिजायर ये एक विचार ही होती है जिसको हमारा मन या माइंड लाता है। जब तक हम जीवित रहते हैं हमारा मन अपना कार्य करता रहता है और मन का क्या कार्य है? विचारों को जन्म देना। अतः विचारों को रोकना संभव ही नहीं है जब तक हम जीवित हैं। इसी प्रकार इच्छा रूपी विचारों को भी विनाश करना असंभव है। और इसीलिए जब हमें कहा जाता है कि अपनी इच्छाओं को नष्ट कर दो, खत्म कर दो, यह पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक हम जीवित हैं मन अपना कार्य करता रहेगा और इच्छाओं का जागरण होता रहेगा। तो इस संदर्भ में हम क्या कर सकते हैं? तो सिर्फ एक ही कार्य कर सकते हैं कि मन अथवा माइंड की ये जो क्रियाएं हैं जिससे इच्छाओं का जागरण होता है उनका मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जा सकता है। अनेक अनेक तरह की इच्छाएं हमारे मन के अंदर जागृत होती हैं और ये सभी इच्छाओं को हम तीन बड़े प्रकारों में संगठित कर सकते हैं। पहली इच्छा भूमि की प्राप्ति की इच्छा। दूसरी धन अथवा धन से प्राप्त वस्तुओं की इच्छा। और तीसरी यौन इच्छा। इच्छाओं के जागरण का मूल कारण तो प्राकृतिक ही है। जैसे भूमि की इच्छा है। अब भूमि की इच्छा के पीछे का मूल कारण है हमको भूख लगती है। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें खाना खाना होता है। यह खाना बनाने के लिए, खाने की प्राप्ति के लिए हम अनाज की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, फलों की खेती करते हैं, जिसके लिए भूमि चाहिए। इस कारणवश हमें भूमि की प्राप्ति की इच्छा होती है। इसके साथ ही हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए गर्मी से बचाना पड़ता है, सर्दी से बचाना पड़ता है, बारिशों में ना भीग जाएं, उस तरह एक घर बनाना पड़ता है कि इस घर के अंदर हम रहें और अपने शरीर की रक्षा कर पाएं। घर बनाने के लिए भी भूमि की जरूरत पड़ती है। तो जिस तरह हमने देखा भूमि की इच्छा का मूल कारण तो प्राकृतिक ही है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, अपना ध्यान रखना और भूख को मिटाना। दूसरी इच्छा धन या धन से रिलेटेड वस्तुओं की इच्छा। अब धन के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम अपने कपड़े खरीदते हैं जिससे हम अपने शरीर की रक्षा कर पाएं, स्वस्थ रख पाएं। अब भूमि तो हमारे पास है, मगर अपना मकान बनाना है उसके लिए हमें धन चाहिए, तो धन की इच्छा आती है। तो ये भी प्राकृतिक ही कारण है धन की इच्छा का। तीसरी इच्छा यौन इच्छा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके शरीर के अंदर वीर्य या सेक्सुअल वाइटल फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगती है। जब यह बढ़ने लगती है तो थोड़ा दर्द और डिस्कंफर्ट क्रिएट करती है शरीर में, और इसको बाहर निकालने के लिए यौन इच्छा जागृत होने लगती है। तो अगर सोचा जाए तो जब ये तीनों इच्छाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं, क्योंकि इनके पीछे भौतिक आवश्यकताएं हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, वो मेन कारण होती हैं। और जब हमारे वो शरीर की भौतिक आवश्यकता पूर्ण हो जाती हैं, जब हम इच्छाओं के अनुसार अपना कार्य कर लेते हैं, तो वह इच्छा खत्म हो जानी चाहिए। परंतु ये जब इच्छाओं की पूर्ति होती है तब हमें आनंद महसूस होने लगता है और हमें उस आनंद की आदत लग जाती है। और इस कारण जब हमारी आवश्यकताएं पूर्ण भी हो जाती हैं उनके बाद भी हम भूमि की, धन की, यौन की इच्छा रखते हैं, क्योंकि अब हमको भौतिक आवश्यकता के लिए इस इच्छा को पूर्ण करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर फिर भी क्योंकि हमें अब आनंद में मन लग गया है, जब भी कोई इच्छा पूर्ण होती है आनंद की अनुभूति होती है। अब इस आनंद की प्राप्ति के लिए हम बार 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 और इच्छाएं रखने लगते हैं। जैसे हमको भूख लग रही है तो हमने खाना खा लिया। अब खाना खा लिया तो हमारी आवश्यकता तो पूर्ण हो गई, मगर फिर भी मन करता है अरे ये एक बर्गर और खा लें। अब ये जो इच्छा है यह हमारी भौतिक आवश्यकता की वजह से नहीं है,
ये हमारे जो आनंद हमें प्राप्त हुआ जब हमारी भूख मिटी, उस आनंद को हमें लगता है कि अब एक बर्गर और खा लें और आनंद ले लें। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें हर बार यही सबसे पहले महसूस होता है कि उतना आनंद अब हमें महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि जब भौतिक आवश्यकता हमारे अंदर थी ही नहीं, तो उस कार्य को करने से हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होती। और मगर फिर भी हम थोड़ा बहुत आनंद जो प्राप्त होता है उसके पीछे और लालच को और इन वस्तुओं की प्राप्ति के अंदर लगे रहते हैं। और जो भी ऐसा कार्य हम करते हैं जिसका मूल कारण आनंद है, जिसका मूल कारण हमारा जो प्राकृतिक आवश्यकता है वो नहीं है, वो तो पूर्ण हो चुकी है, बस आनंद के कारण अब हम इस कर्म को कर रहे हैं, इस कार्य को कर रहे हैं, उस आनंद के लालच में, उस आनंद की प्राप्ति में जो कभी होगा नहीं, और इच्छाओं की हम लिस्ट बढ़ाते जाते हैं जो हमको केवल पतन के प्रति ले जाती है। अब हम समझते हैं कि यह लालच या और ज्यादा वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा का मूल कारण क्या है। ये तो हमने देखा कि आनंद होता है, आनंद में हमारा मन लग जाता है और हम और इच्छाओं की प्राप्ति करते हैं, मगर इसके पीछे और ज्यादा स्पिरिचुअल रीजन क्या है, ये हम समझते हैं। अब ये तो हम सब जानते ही हैं कि हम सब ब्रह्म के कण मात्र ही हैं और ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। अतः हर कण की इच्छा ब्रह्म से पुनः मिल जाने की तथा ब्रह्म की तरह अनंत होने की है। परंतु हमारी जो बुद्धि है, जो ये मन है, उसको ये नहीं पता कि किस मार्ग पे चल के पुनः असीमित होना है। इस कारण जो भौतिक वस्तुएं हैं उनकी असीमित प्राप्ति की इच्छा में ही यह मन लग जाता है, जो लालच को जन्म देता है। तो ध्यान का मार्ग ही एकमात्र मार्ग है जिस पर इस कण की असीमित होने की इच्छा की पूर्ति की जा सकती है तथा कण को पुनः ब्रह्म से जोड़ा जा सकता है। निरंतर ध्यान के अभ्यास से हमारा मन संतुष्ट रहता है तथा हम हमारी प्राकृतिक आवश्यकताएं जब पूर्ण हो जाती हैं तो हम उसके आनंद की इच्छा पूर्ति के समय उत्पन्न होने वाली जो इच्छाएं हैं उन पे नियंत्रण कर सकते हैं। और एक बार जब हमारी भौतिक आवश्यकता पूर्ण हो जाती है तो हम फिर से उसी चीज की इच्छा नहीं रखते। जैसे हमें जितना खाना था जिससे हमारी भूख मिट जाए उतना खाना हमने खा लिया, अब हम और ज्यादा खाने की प्राप्ति की इच्छा नहीं रखेंगे। हमें जितना धन चाहिए एक कंफर्टेबल जीवन जीने के लिए, उतना धन हमारे पास आ जाता है तो हम और ज्यादा धन के पीछे नहीं भागेंगे। हमें जितना अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यौन इच्छा उत्पन्न होती है, उतनी अगर हमें पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद हमें और ज्यादा यौन इच्छाएं नहीं रखेंगे। यह सिर्फ ध्यान का मार्ग जब हम पूर्ण तरह फॉलो करते हैं उसके बाद ही हमारा मन नियंत्रण में आ जाता है। हम वो उस इच्छा की पूर्ति के दौरान जो आनंद की जागरण होता है उस आनंद के पीछे नहीं भागते, और हम एक तरह से, इसी को बोला जाता है निष्काम कर्म के अंदर, हम अपना जिस तरह से जो भी काम करते हैं वो निष्काम भाव से करते हैं। इस स्थिति में हम अनावश्यक इच्छाओं को महत्व बिल्कुल नहीं देते तथा उनकी पूर्ति ना होने पर भी विचलित नहीं होते। हम किसी भी वस्तु विशेष से जुड़ते नहीं तथा उनको केवल आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम ही देखते हैं। इस तरह हम लालच से प्रेरित होकर कोई भी कार्य नहीं करते तथा दुख एवं पीड़ा से परे रहते हैं। तो हमने देखा कि एक तो आध्यात्मिक कारण है कि हमारा जो कण है, हमको चाहिए कि हम असीमित हो जाएं और ज्यादा, मगर वह असीमित तो भ्रम से मिलने की फीलिंग को प्राप्त करना या भ्रम से मिलने का या भ्रम की तरह असीमित होने का मूल कारण है। परंतु हम लालच के अंदर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको ये तो पता नहीं कि वह किस मार्ग पे चल के करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि लालच जो है वो क्यों बुरा होता है।
अब लालच हम सबको पता है, आवश्यकता से अधिक कोई भी इच्छा को रखना लालच होता है। कि हमें भूख तो एक रोटी की है, हम लालच की वजह से हम कह रहे हैं हमें तो 4 रोटी चाहिए, और 2 रोटी भी हमारे पास हो जाती हैं तो हमारी भूख तो मिट जाएगी और हमको आनंद लेना चाहिए, मगर हम दुखी रहते हैं कि अरे हमें तो 4 चाहिए थी, हमें तो 2 ही मिली, और हालांकि हमें चाहिए तो एक ही थी। तो आवश्यकता से अधिक जो भी कोई हम इच्छा रखेंगे वह लालच होता है। अब ये लालच 5 और स्वभावों को जन्म देता है, जो हमको और ज्यादा दुख की प्राप्ति कराते हैं। तो सबसे पहला जो स्वभाव लालच के कारण उत्पन्न होता है वो होता है क्रोध। अब हमारे पास हमारी इच्छा है कि हमारे पास 10 करोड़ का बैंक बैलेंस हो, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए जिसके अंदर हमारी सारी भौतिक आवश्यकता पूर्ण हो जाए, हमें 1 करोड़ चाहिए। अब जब हम लगे रहते हैं, हमारे पास 10 करोड़ अभी बना नहीं, तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत इधर उधर हम हाथ पैर मारते हैं, असफलता मिलती है। तो जब भी हमारी इच्छा की आपूर्ति होती है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। और ये हम अगले रविवार को हम डिस्कस करेंगे कि हमें क्रोध को कैसे नष्ट करना है। मगर ये क्रोध हमारे अंदर पैदा होता है, और ये क्रोध के कारण हम काफी ऐसे कार्य करते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। दूसरा स्वभाव जो लालच से उत्पन्न होता है वो होता है कृपणता, माइजरलीनेस। इसके अंदर हमें इतना लालच हो जाता है कि हम उन वस्तुओं की प्राप्ति किसी भी तरह से करना चाहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, कि किसी भी तरह हम करें, और दूसरों का अहित करके, दूसरों का नुकसान करके, दूसरों से चोरी करके, किसी भी तरह करके हम वो वस्तुओं की प्राप्ति करें जो हमको इस कार्य में फिर से हमें दुष्परिणाम ही देते हैं। तीसरा लालच का एक और स्वभाव है, वह है अनैतिक यौन इच्छाएं। अब जरूरत से ज्यादा यौन इच्छा भी एक तरह का लालच ही है, क्योंकि एक हमारी भौतिक जरूरत है, उस भौतिक जरूरत से ज्यादा हम चाहते हैं हमें मिले, एक लालच ही है ये। और अबंधित यौन कामनाएं रखना और कठिनाइयों को जीवन में, और दुख को और पीड़ाओं को, सिर्फ वह उसी को आमंत्रित करता है और कुछ फायदा नहीं होता है। चौथा, अहंकार, वैनिटी। अब ये भी एक लालच का ही स्वरूप है, एक स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है कि हमें लगता है अब हम सब, हमारे पास इतनी सारी वस्तुएं हैं कि अब हम और लोगों से ऊपर हैं, और अगर नहीं है तो हम और ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी करें, क्योंकि हम और लोगों से ऊपर दिखना चाहते हैं, अपने को बाकी लोगों से अधिक समझना चाहते हैं। और ये भी एक दुष्स्वभावी है जो सिर्फ हमारे लिए कठिनाइयां, मुश्किलें, दुख, परेशानियां लाता है। और आखिरी एक और पांचवा स्वभाव जो लालच उत्पन्न करता है वह है प्रतिशोध, जिसको कहते हैं वेंजेंस। इसके अंदर हम अ, अत्यधिक क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब हमारी कोई इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही होती, उसके अंदर कोई ना कोई बाधा आ रही होती है, और नॉर्मली वो बाधा किसी न किसी और व्यक्ति के कारण होती है, तो अब उस व्यक्ति का हम अहित करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे मार्ग में बीच में एक मुश्किल अटकल हमारे अंदर बन के खड़ा है। तो उसके लिए अब हम प्रतिशोध करना चाहते हैं कि तुम हमारी इच्छा, जो कि भौतिक आवश्यकता से प्रेरित नहीं है, फिर भी आप उसके बीच में खड़े हैं, तो अब हम आपको आपका अहित करना चाहते हैं, आपको किसी तरह नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इन 6 स्वभाव जो हमने देखे, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। लालच, ग्रीड, क्रोध, एंगर, कृपणता, माइजरलीनेस, अनैतिक यौन इच्छाएं, इमोरल सेक्सुअल डिजायर्स, अहंकार, वेनिटी, प्रतिशोध, वेंजेंस। इन 6 स्वभावों से प्रेरित होकर जो भी हम कार्य करते हैं उसका सिर्फ दुष्प्रभाव ही होगा, इसका कभी अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होगा। हमें लगता तो है कि ये हम अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, हमें इससे फायदा होगा, मगर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ नेचर तो पता ही है, कॉज एंड इफेक्ट हमें पता ही है। तो जिस तरह का हम कार्य करेंगे उसी प्रकार का हमको फल प्राप्त होगा। ध्यान का मार्ग
हमें इन 6 दुष्स्वभावों से मुक्ति दिलाता है। तो जब हम निरंतर ध्यान का अभ्यास करते हैं तब हमारा मन शांत हो जाता है और लालच की जगह संतुष्टि मिल जाती है, जिसकी वजह से अब हम उतना ही चीजों की कामना करते हैं, वस्तुओं की कामना करते हैं जितनी हमें भौतिक आवश्यकता है, और हम संतुष्ट रहते हैं जब हमारी वो आवश्यकता पूर्ण हो जाती है। क्रोध की जगह हमें सहनशीलता आती है। हम सहनशील रह के, शांत रह के पुनः अपने एफर्ट्स पे काम करते रहते हैं। कृपणता की जगह हमें दान भाव आता है। हम बाकी मानव जाति का हित करना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। हम किसी भी इंसान की का बुरा करके अपना फायदा करना नहीं चाहते। अनैतिक यौन इच्छाओं की जगह शालीनता आती है। अहंकार की जगह विनम्रता आती है। हम सबको एक समान देखना चाहते हैं। प्रतिशोध की जगह क्षमा भाव आता है। हम सब जब ध्यान करने लगते हैं, जैसे हम सबको पता ही है, जो भी कोई व्यक्ति हमारा बुरा भी करता है, जो हमको अपना दुश्मन भी समझता है, जब हम ध्यान मार्ग पे चलने लगते हैं तो हम उसको क्षमा ही करते हैं और उसको आशीर्वाद एवं शुभकामना ही देते हैं। तो जो भी कर्म अब हम इन 6 अच्छे स्वभावों से प्रेरित होकर करते हैं, वह हमें सुख एवं शांति प्रदान करते हैं तथा इस जीवन के एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म से मिल जाने की इच्छा की पूर्ति में सहायक होते हैं। तो हमने देखा किस तरह हमारे अंदर लालच उत्पन्न होता है, लालच से 5 और स्वभाव उत्पन्न होते हैं। इस वजह से अब हम इच्छाओं को नीति संगत कैसे करें, ये हम अब थोड़ा जान लेते हैं। क्योंकि हमने देखा इच्छाएं अगर अपने आप भागती रहेंगी, इधर उधर भागती रहेंगी, तो हमें उसका दुष्प्रभाव ही होगा। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम ये इच्छाओं को मॉरलाइज कर पाएं, इच्छाओं को नीति संगत कर पाएं। उसके लिए सबसे पहले हम एक बार छोटी सी मेडिटेशन करें, छोटा सा ध्यान लगाएं। उसके बाद हमारा मन शांत हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा, और उसके बाद हम एक अपनी लिस्ट बनाएं, एक सूची बनाएं, जिसके अंदर जितनी भी इच्छाएं हमारे अंदर हैं उनको लिखें, और जो इच्छा हमको सबसे ज्यादा आवश्यक लगती है उसको सबसे ऊपर लिखें, और इस तरह से बाकी इच्छाओं को हम अरेंज करें। और उसके बाद हम एक पहली इच्छा को उठाएं और उसके बारे में सोचें कि क्या यह इच्छा आवश्यक है मेरे लिए। ये पहला प्रश्न है। तो सबसे पहले जो भी कोई इच्छा है, उदाहरण के तौर पे हमें एक गाड़ी खरीदने की इच्छा हो रही है। हमारे पास एक कार तो है, मगर हमारे जो पड़ोसी है उसने एक बड़ी कार खरीद ली है। हमारे अंदर भी इच्छा हो रही है कि हम भी एक बड़ी कार खरीद लें। तो पहला मापदंड जो है इच्छाओं की नीति संगत करने में, पहला मापदंड जो एक इच्छा को पार करना होगा वो होगा क्या यह इच्छा आवश्यक है, हमको इसकी आवश्यकता है। तो शायद हम जब आराम से शांति से इस पे विचार करेंगे तो हम देखेंगे एक कार तो है हमारे पास, जिसके अंदर हम आनंद पूर्वक जा सकते हैं, आ सकते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में हमारी रक्षा करती है ये कार। तो एक कार से तो कार्य चल ही रहा है, तो ये दूसरी कार की हमें नहीं है जरूरत, तो हम उसी समय उसको हटा देंगे। अब अगर हम सोचते हैं उदाहरण के तौर पे कि कार तो नहीं है, और जिस स्थान पे हम रहते हैं वहां पे 24 घंटे बारिश हो रही होती है, तो हम सोचेंगे हाँ भाई कार की तो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि कार अगर हमें मिल जाएगी तो ये बार बार बारिश में भीगने से जो हमारा शरीर बीमार पड़ता है उससे हम बच जाएंगे। तो हम कहते हैं हाँ कार की आवश्यकता तो है। तो ये पहला मापदंड इस इच्छा ने पार कर लिया। अब इस इच्छा को दूसरा मापदंड भी पार करना है। वह दूसरा मापदंड क्या है? क्या मुझ में सामर्थ्य है इस इच्छा की पूर्ति का? अब कार खरीदने के लिए हम चाहते हैं कि एक तरह की कार खरीदी जाए जो, बोलिए, 25 लाख रुपए की है। तो क्या मुझ में सामर्थ्य है 25 लाख रुपए की कार खरीदने का? इस प्रश्न का उत्तर बताएगा कि इस इच्छा को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए।
तो अगर हम सोचते हैं भाई 25 लाख तो नहीं है, हाँ 10 लाख है, चलो 10 लाख की हम कार खरीद सकते हैं, 25 की नहीं खरीद सकते। तो अब ये दूसरे मापदंड के बाद हम कहेंगे कि हम 10 लाख की कार खरीदने के लिए ठीक है, क्योंकि हमें इस इच्छा की आवश्यकता भी है और हम में सामर्थ्य भी है इस इच्छा को पूर्ण करने का। और इसके बाद तीसरा मापदंड आता है कि इस इच्छा जब हम पूर्ण कर लेंगे इसका प्रभाव क्या होगा। और ये प्रभाव केवल स्वयं पे नहीं, अन्यों पे, और अन्यों में सब लोग आ गए, हमारे परिवारजन, हमारा समाज, सब पे क्या इसका प्रभाव होगा। तो कार खरीद रहे हैं, कार से तो हमारे परिवारजन का भी उनको सहायता होगी, वो भी अच्छी तरह आ जा पाएंगे, और समाज के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं कर रहे। उदाहरण के तौर पे हम एक बहुत ही छोटे से घर में रहते हैं, जहां पे हमारे पास इस घर के साथ हमें जो पार्किंग का एरिया मिला है वो तो एक टू व्हीलर का मिला हुआ है, और हम सोच रहे हैं अब हम कार खरीद लें। तो इस इच्छा को हम पूर्ण भी कर सकते हैं, हमारे पास धन भी है, आवश्यकता भी है, मगर ये कार हम खड़ी कहाँ करेंगे, हमारे पास तो स्थान तो है नहीं। और फिर हम सोचते हैं कि इसको तो हम बाहर सड़क पे खड़ी कर देंगे। अब सड़क पे खड़ी करेंगे तो सड़क तो आम आदमियों के आने जाने का रास्ता है, और हम उस सड़क को अगर ब्लॉक करने लग जाएंगे तो हम समाज के लिए एक कठिनाई को जन्म दे रहे हैं। तो फिर ये तीसरे मापदंड में हमने इस इच्छा के बारे में डिसाइड करना चाहिए कि नहीं, ये इच्छा अगर हम पूर्ण करेंगे तो इससे समाज के ऊपर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। मगर अगर हमारे पास स्थान भी है कार को पार्क करने का, घर के अंदर या घर के बाहर खुली जगह है, कोई मैदान है जहां हम खड़ी कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ ये इच्छा ठीक है, इस इच्छा का प्रभाव हमारे ऊपर तो अच्छा ही है, मगर समाज के ऊपर भी कोई बुरा नहीं है, तो हम कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे ये इच्छा कर लेनी चाहिए। तो इस तरह सारी इच्छाओं को जब हम एक गहरे तरीके से इन सबको हम सोचते हैं, इनको हम एनालाइज करते हैं, तो इसके बाद काफी इच्छाएं हमें हटा देनी चाहिए, क्योंकि वो तीनों मापदंड को बिल्कुल पार नहीं कर पाएंगी। और केवल 4 से 5 इच्छाएं ही अगर हमारे पास रहें तो वो सबसे बढ़िया स्थिति है। और जब वो 4 से 5 इच्छाएं हो जाएं हमारी, तो उनको तुरंत पूर्ण करने के लिए अथवा उनकी प्राप्ति की योजना बनानी चाहिए और उस योजना पे कार्य करना शुरू कर देना चाहिए। तो जब हमने 4 5 इच्छाएं निकाल ली जो भी इच्छाओं पे हमें करना है, क्योंकि हमारे मन की शांति डायरेक्टली लिंक्ड होती है जितनी भी इच्छाएं हमारे अंदर हैं, और उन इच्छाओं को अगर हम तुरंत पूर्ण कर लें तो मन शांत रहता है। और अगर अभी पूर्ण नहीं कर सकते, एटलीस्ट हमने एक प्लान बना के रख लिया, हमने योजना बना के रख ली, और उस योजना पे थोड़ा 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 हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो भी मन शांत रहता है। मन की अशांति तब होती है जब लिस्ट ऑफ जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई, और वो 15 20 25 ऐसी इच्छाएं हैं, तो हमारा मन इधर उधर भाग रहा होता है, क्योंकि उन इच्छाओं को तो पूर्ण करना है। अब वो कैसे करेंगे, ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये कर लो वो कर लो, तो मन इसी काम में लगा रहता है, और उससे एंजाइटी, एंगर, जो हमने सब अभी पढ़े दुष्प्रभाव, वो सब पैदा होते हैं। और जो भी इच्छाओं को हमने अपनी सूची से बाहर निकाल दिया है, उनको भविष्य में भी वो फिर से आएंगी, क्योंकि जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस किया कि जब तक हम जीवित हैं मन अपना कार्य करता रहेगा, फिर से वो इच्छा आएगी। मगर भविष्य में जब भी वो इच्छा आएगी जिसको हमने अभी चुना नहीं था, वह सदैव हमारे निर्णय के साथ आएगी तथा स्वयं ही बलहीन हो जाएगी। तो हमने इस एग्जाम्पल में जो हम डिस्कस कर रहे थे कि कार हमने रिजेक्ट कर दी कि हमारे पास तो एक कार तो है, दूसरी कार नहीं चाहिए। फिर हम जब आगे जाएंगे फिर वो अपने पड़ोसी की बड़ी वाली कार देखेंगे, मन में फिर से इच्छा आएगी भाई हम भी बड़ी कार खरीद लें। मगर तब वह, ये जो ऑटो सजेशन था, जो हमने निर्णय लिया था कि ये दूसरी कार की हमको आवश्यकता नहीं है और हम नहीं लेंगे, वह उसके साथ आएगी। तो वो इच्छा हमको अस्थिर नहीं कर पाएगी, वो अपूर्ण इच्छा है, क्योंकि वो पूरी तो होनी नहीं, मगर वो हमको अब अस्थिर नहीं कर पाएगी, हमको एंक्शियस नहीं करेगी, हमको परेशान नहीं करेगी। तो ये सब है।
तो इच्छाओं के नीतिकरण से हम कम से कम इच्छाओं को रखते हैं और आसानी से उन इच्छाओं को पूर्ण भी कर सकते हैं। और ये इच्छा स्वयं का तथा अन्य व्यक्तियों का कल्याण ही करती है। इस कारण हम जीवन में प्रसन्न रहते हैं और हमारा मन इधर उधर नहीं भागता, जो गहरे ध्यान में उतरने में सहायक होता है। और जैसे हमें पता ही है कि गहरे ध्यान का मार्ग ही हमें मोक्ष अथवा ब्रह्म से मिल जाने की प्राप्ति कराता है, जो इस कर्ण की सबसे बड़ी इच्छा है। उस इच्छा की पूर्ति हो जाती है और हमारे जीवन में सुख शांति रहती है। इसके साथ ही मैं जो आज की स्पीच है उस पे विराम लगाता हूं और हम प्रश्नों के लिए आप खोल सकते हैं। पाल गोपाल मंडन जी, समृद्ध।